हेलो नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमें गणपति बप्पा की स्थापना करनी है हमारे घर पर। तो गणपति बप्पा की स्थापना तो आज हर घर में होने ही वाली है। तो जब भी गणपति बप्पा की मूर्ति लाने जाए तो मूर्ति कैसी लानी है, गणपति बप्पा के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है और गणपति बप्पा को विराजमान करना कैसे करना है, इसके बारे में मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो हम गणपति बप्पा की मूर्ति लाने के लिए जाए तो साड़ू माटी की लाओ या प्लास्टर ऑफ पेरिस की लाए। तो मूर्ति ये सिर्फ मूर्ति होती है, उन्हें उसे घर पे लाने के बाद हमें उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। क्या है ना, बहुत जगह पे कैसे है ना, गुरुजी को बुलाते हैं या तो ब्राह्मण देवता को बुलाकर गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापन करते हैं। लेकिन हर कोई गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापन करने के लिए गुरुजी को या ब्राह्मण देवता को नहीं बुला सकता। तो कोई कोई घर पर ही मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो घर पर ही मूर्ति की स्थापना कैसे करनी है, इसके बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो गणपति बप्पा की मूर्ति जब भी हम खरीदने जाए तो तब साथ में हमें एक थाली और थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर और थोड़े से अक्षत साथ में लेकर जाना है और एक लाल कलर का कपड़ा। गणपति बप्पा की मूर्ति जब हम खरीदी कर कर लाए तो मूर्ति पर कपड़े से ढक देना चाहिए और थाली में मूर्ति रख कर घर पर लेकर आनी चाहिए। जो भी हमने स्वस्तिक बनाया उस पे थोड़े से चावल के दाने रखने के, उसके ऊपर गणपति बप्पा की मूर्ति रखने की और मूर्ति लेकर आने की। गणपति बप्पा की जो पीठ है वो हमारे तरफ होनी चाहिए और गणपति बप्पा का जो मुंह है वो हमारे मुख्य दरवाजे की तरफ होना चाहिए। इस तरह गणपति बप्पा का घर में प्रवेश कराना चाहिए। गणपति बप्पा का तो घर में प्रवेश हो गया, लेकिन अभी हमने मूर्ति खरीद के लाई तो वो तो सिर्फ मूर्ति ही है, उसमें गणपति बप्पा विराजमान हुए क्या नहीं, तो उन्हें उनकी हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, जो कि गुरुजी या ब्राह्मण देवता करते हैं। लेकिन हर बारी को ब्राह्मण देवता को बुलाना या गुरुजी को बुलाना पॉसिबल नहीं है ना। तो हम भी घर पर गणपति बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, आचमन कैसे करना है, गणपति बप्पा को नैवेद्य क्या बताना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। गणपति बप्पा की मूर्ति घर पे लाने के बाद आप जो जिस जगह पर गणपति बप्पा को बिठाना चाहते हैं, क्योंकि हम ना गणपति बप्पा के लिए बहुत सारा डेकोरेशन करते हैं, मंदिर वगैरह सजाते हैं। जहाँ पर भी हम गणपति बप्पा की स्थापना करने वाले हैं वहाँ पर एक चौरंग लेने का है और चौरंग के ऊपर लाल या पीले कलर का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर चावल से स्वस्तिक बनाना है और उस स्वस्तिक के ऊपर हमें गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करनी है। तो गणपति बप्पा के मूर्ति के स्थापना से पहले, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दीप प्रज्वलन पहले कर लेना चाहिए। तो दिए के नीचे थोड़े से चावल रख के जो भी आप दीपक जलाने वाले हैं या आप निरंजन आरती जो भी दीपक जलाने वाले हैं वो रख कर उसको प्रज्वलित करने के बाद हल्दी कुमकुम पुष्प चढ़ा के ओम अग्निदेवताभ्यम नमः इस मंत्र का जप करके या दिव्या दिव्या दीपकार कानी कुंडल मोतीहार इस मंत्र को बोलकर दीवा प्रज्वलित करें। दीवा प्रज्वलित हो जाने के बाद कलश स्थापना करनी होती है। तो कलश स्थापना कैसी करनी है, एक छोटी सी प्लेट लेनी है, उसमें थोड़े से चावल ले लेने हैं और चावल के ऊपर हमें तांबे का या पीतल का या आपके पास जो भी कलश हो उस कलश में जल लेकर आपको स्थापन करना है। कलश में जल लेने के बाद हमें कलश में 1 रुपए का सिक्का, एक सुपारी, थोड़े से चावल और पुष्प डालने हैं। उसके बाद हमें कलश के आजू बाजू में चारों ओर 5 कुमकुम से लाइनें खींचनी है। तो लाइन क्या है ना, हमेशा जब भी हम कलश के ऊपर लाइन खींचे ना तो लाइन नीचे से ऊपर की ओर खींचनी है और कुमकुम से खींचनी है। उसके बाद आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं कलश के ऊपर। उतना करने के बाद कलश अपनी जगह पे स्थापित कर कर उस पे 5 नागेली के पान डालने हैं और उसके ऊपर कलश के ऊपर हमें नारियल रखना है। तो नारियल का शेंडा हमें ऊपर रखना है। तो नारियल हमें सादा नारियल नहीं रखना है, नारियल पे भी हमें स्वास्तिक बना लेना है और नारियल को 5 कलावा जो रहता है ना, कलावे से 5 वेड़े उस नारियल को धागे से हमें गुंडाल कर उसके ऊपर रखना है और नारियल का जो शेंडा है वो हमें ऊपर रखना है और कलश हमें
गणपति बाप्पा के सीधे हाथ पे रखना है, या नहीं, गणपति बाप्पा के दावे हाथ पे रखना है। सॉरी, मैंने सीधे हाथ पे बोल दिया। गणपति बाप्पा के दावे हाथ पे रखना है और हमारे सीधे हाथ पे कलश रखना है, और हमारी दावी साइड हमें दिया जलाना है, गणपति बाप्पा के सीधे साइड दिया जलाना है। उसके बाद घर में पीतल की मूर्ति गणपति बाप्पा की सभी के पास होती है, तो फिर पीतल की मूर्ति की भी वहाँ पे स्थापना करनी है। तो पहले पीतल की मूर्ति पर 108 बार चम्मच से जल डालते हुए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप करें, या तो फिर अथर्व शीर्षम जो नित्य सेवा की किताब में दिया गया है, तो आप उस अथर्व शीर्षम का भी जाप कर सकते हैं। अथर्व शीर्षम संस्कृत में होने की वजह से थोड़ा बोलने के लिए हार्ड जाता है, तो अथर्व शीर्षम अगर आपको नहीं आता है तो आप मोबाइल पे भी लगाकर अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद जो पीतल की मूर्ति है ना, उसके नीचे भी थोड़े से चावल की हमें रास रखनी है और उसके ऊपर गणपति बाप्पा की स्थापना करनी है। फिर गणपति बाप्पा को भी हमें हल्दी कुकू पुष्प अर्पण करने का है, ओम गण गणपतये नमः बोलते हुए। और कलश देवता को भी हमें हल्दी कुमकुम पुष्प अर्पण करने का है और बोलने का ओम कलश देवताभ्यम नमः, ओम कलश देवताभ्यम नमः मंत्र का जाप करते हुए हमें हल्दी कुमकुम और फूल कलश देवता को अर्पण करना है। उसके बाद जो हमने मूर्ति खरीद कर लाई है गणपति बाप्पा की, मैं फिर से कहती हूँ, वो सिर्फ मूर्ति है, उसमें हमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो फिर मूर्ति की स्थापना, जो हमने स्वस्तिक बनाया है उस स्वस्तिक के ऊपर मूर्ति रखनी है। अब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। तो एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि हमें ना ये सारी विधि करने से पहले आचमन करना होता है। जो भी घर का कर्ता पुरुष हो या स्त्री हो, गणपति बाप्पा की स्थापना करने वाली है, तो उन्होंने पहले क्या करने का है कि जल लेने का है अपने सामने। जल लेने के बाद थोड़ा सा पानी लेना है, हाँ, चम्मच से हाथ में, और पहले बोलना है ओम केशवाय नमः बोलकर उस पानी को ग्रहण कर लेना है। फिर बाद में और थोड़ा सा पानी हाथ में लेना है, फिर बोलना है ओम माँ गोविंदाय नमः, और वो भी पानी को ग्रहण कर लेना है। उसके बाद और तीसरी बार हाथ में जल लेना है और बोलना है ओम माधवाय नमः, वो भी पानी ग्रहण कर लेना है। और फिर बाद में चौथी बार पानी जल हाथ में लेना है और बोलना है ओम नारायणाय नमः, और वो पानी हमें नीचे प्लेट में छोड़ देना है। उसके बाद ना हमें गणपति बाप्पा की प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो हमारे पास हरियाली तो होती है, तो हरियाली लेनी है, एक कटोरी में पानी लेना है, हरियाली ना हो तो पुष्प ले लेना है, और फिर उस पुष्प को पानी में भिगाकर गणपति बाप्पा पर ऐसे थोड़े थोड़े पुष्प से छींटे देने, जैसे कि पुष्प से पानी झटकना है गणपति बाप्पा की मूर्ति पे, क्योंकि बाप्पा की मूर्ति तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की या शाड़ू माटी की होती है, तो उस पर हम जल अभिषेक नहीं कर सकते। तो पुष्प से ही हमें थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कना है और ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस तरह से गणपति बाप्पा का अभिषेक कर लेना है। और अभिषेक करने के बाद अब हमें गणपति बाप्पा में प्राण प्रतिष्ठा लाने के लिए प्रार्थना करनी है। तो उसके लिए जो हमारा दाया हाथ है, तो दायां हाथ हमारे हृदय के पास, हृदय के ऊपर रखना है, और सीधे हाथ में दुर्वा ले लेनी है, और दुर्वा पानी में डिप कर कर भगवान गणपति बाप्पा के मूर्ति के मस्तक के ऊपर रख कर बोलना है, हे गणपति बाप्पा आप में प्राण आने दो। उसके बाद गणपति बाप्पा के सीधे हाथ पर दुर्वा फिर से पानी में डुबो कर रखनी है, और फिर बोलना है, हे गणपति बाप्पा आप में प्राण आने दो। उसी तरह फिर से पानी में डुबोकर दाएं हाथ में रखनी है और बोलना है, हे गणपति बाप्पा आप में प्राण आने दो। फिर दुर्वा वापस पानी में भिगोकर गणपति बाप्पा के सीधे पैर पर रखनी है और बोलने हैं, हे गणपति बाप्पा आपके मूर्ति में प्राण आने दो। उसके बाद फिर दाएं पैर पर रखनी है और बोलना है, हे गणपति बाप्पा आप में प्राण आने दो। इस तरह गणपति बाप्पा की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद जो दुर्वा और पत्री हम लेकर आए थे, वो पत्री और दुर्वा गणपति बाप्पा को अर्पण करनी है। अब घर में हमने जो भी नैवेद्य बनाया, तो कोई मोदक बनाते, लड्डू बनाते हैं, या कोई खीर पूरी का नैवेद्य बताता है, आपके घर में जैसी प्रथा है आप जो नैवेद्य बताते, कोई सोला भाजी का नैवेद्य बताता है,
तो जो भी आपने बनाया उसका नैवेद्य गणपति बप्पा को बताना है और फिर गणपति बप्पा से प्रार्थना करनी है कि हम सह परिवार, हे गणपति बप्पा, अपना खुद का नाम लेना है और अपने परिवार में जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा, पति पत्नी, जितने भी बच्चे, उन सभी का नाम लेकर बोलना है, हे गणपति बप्पा, कि हम आपकी स्थापना कर रहे हैं और आज से अनंत चतुर्दशी तक हम आपकी पूजा और सेवा करेंगे। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप हमारे घर में विराजमान होइए और हमारे घर के सारे विघ्न कष्ट दूर कर कर सुख समृद्धि आयु आरोग्य प्रदान करे। ऐसी प्रार्थना कर कर गणपति बप्पा की आरती करनी है सह परिवार। और आरती करने के बाद जो नैवेद्य हमने बनाए हैं वो नैवेद्य गणपति बप्पा को हमें अर्पण करने हैं। इस तरह गणपति बप्पा में प्राण प्रतिष्ठा कर कर हमें गणपति बप्पा की स्थापना करनी है। आपको मेरी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सबको श्री स्वामी समर्थ।